हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह समझना कि मनुष्य वास्तव में कब धनी और कब गरीब होता है, एक बहुत ही सुंदर और गहरी सीख है। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से हम यह जान सकते हैं कि सच्चा धन क्या है और कैसे इसे अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था और वह एक ऐसे राजकुमार थे उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी। उनके माता पिता ने उन्हें हर तरह की भौतिक खुशियों से घेर रखा था ताकि वे जीवन के दुखों से दूर रहें। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उन्होंने दुनिया के वास्तविक कष्टों और परेशानियों को देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोग बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सब देखकर सिद्धार्थ का मन व्यतीत हो गया और उन्होंने मन में संकल्प किया कि वे इस दुख के कारण को समझेंगे और इसका समाधान खोजेंगे। सत्य की खोज की यात्रा। दोस्तों, एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल का त्याग कर दिया और एक तपस्वी का जीवन अपनाया। उन्होंने वर्षों तक जंगल में तपस्या की, कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अंततः बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान को प्राप्त किया। इसी दिन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव से यह जान लिया था कि जीवन के दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। उन्होंने मध्य मार्ग की सिद्धांत दिया, जो कहता है कि जीवन में ना तो अधिक भोग लिप्त होना चाहिए और ना ही अत्यधिक समस्या करनी चाहिए। इसकी बजाय संतुलन से जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। तीसरा कहानी। दोस्तों, सच्चा धन क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षा में एक प्रसिद्ध कहानी है जिससे हम सीख सकते हैं कि सच्चा धन क्या है और असल में कौन गरीब है और कौन धनी है। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि आखिर कैसे वह सच्चा सुख पा सकता है। उसने पूछा, मेरे पास बहुत सारा धन है लेकिन फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि कहीं मेरा धन खत्म ना हो जाए। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हारे पास धन है, पर क्या तुम्हारे पास शांति है? धनवान व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मैं जितना भी कमाता हूँ उतना ही ज्यादा पाने की लालसा बढ़ जाती है। तब बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। एक बार एक साधारण किसान अपनी फसल के साथ बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास संतोष है। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे बांट देता हूँ और यह मुझे संतुष्टि देता है। बुद्ध ने कहा, तुम ही असल में सच्चे धनी हो क्योंकि तुम अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट हो और उसे दूसरों के साथ बांटते हो। धन के बिना भी तुम अमीर हो। दोस्तों, एक कहानी से शिक्षा मिलती है कि केवल धन के होने से कोई व्यक्ति धनी नहीं होता। जो व्यक्ति संतोष से जीता है और दूसरों की सहायता करता है, वही वास्तविक धनी है। सच्ची गरीबी वह है जो धन की संतुष्टि और लालसा में जीता है, भले ही वह धन कितना भी समृद्ध क्यों ना हो। दोस्तों, चौथा नंबर पे आता है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिनी मार्ग। बुद्ध ने 4 सत्य
4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताती है। ये शिक्षाएं हमें जीवन की असली संपत्ति का एहसास कराती हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या है दोस्तों? पहला, दुख। जीवन में दुख है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां। तीसरा, दुख का निवारण। इच्छाओं के प्राप्त होने से दुख समाप्त हो सकता है। चौथा, दुख समाप्त करने का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों? पहला नंबर पे आता है सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। तीसरा, सम्यक वाणी, सच्ची और मधुर वाणी बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना। पांचवा, सम्यक आजीविका, सही और ईमानदारी से जीवन यापन करना। छठवां, सम्यक प्रयास, सकारात्मक प्रयास करना। सातवां, सम्यक स्मृति, सही तरीके से ध्यान करना। आठवां, सम्यक समाधि, अंतर्मन को शुद्ध करना। इन शिक्षाओं के माध्यम से बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सुख और सच्ची समृद्धि अंदर से नहीं आती है, न कि बाहरी धन से। पांचवा कहानी है दोस्तों, गरीबी और धन की नई परिभाषा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार धन और गरीबी केवल भौतिक संपत्ति से नहीं मापी जाती। यदि हमारे पास शांति, संतोष और करुणा है तो हम सच्चे धन की दूसरी ओर, मगर हम असंतोष, घृणा और लोभ से भरे हैं तो हम गरीब हैं, चाहे हमारे पास कितने भी धन क्यों ना हो। बुद्ध ने कहा कि सच्चा अमीर वही है जो देने में विश्वास करता है। वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में अमीर होता है, जो दूसरों के लिए दया और करुणा रखता है, जो दूसरे के सुखों को समझता है और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि सच्ची संपत्ति मन की शांति, संतोष और करुणा है। धन और संसाधनों में से भले ही हम बाहरी संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यदि हमारा मन शांत नहीं है तो वह संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं। इसीलिए सच्चा सुख पाने के लिए हमें अपने भीतर के लालच, असंतोष और ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि केवल भौतिक संपत्ति से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता। यदि किसी के पास दूसरों के लिए करुणा, स्नेह और संतोष है तो वह व्यक्ति वास्तव में धनी है। वही जो व्यक्ति सिर्फ अपने भौतिक सुखों का लालसाओं में उलझा रहता है वह असल में गरीब है, भले ही उसके पास कितना भी धन हो। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्चा सुख और धनी होने की परिभाषा भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और करुणा से है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई और नई कहानी लेकर के।